इस लेक्चर में हम लीनियर इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया। तो यहाँ पे देखें कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लीनियर इनक्वालिटीज़ हैं और एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, जिसको हम एरिया शेडेड करते हुए ग्राफ बनाते हुए यूज़ करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम इनक्वालिटीज़ से एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको इक्वल, यानी इनक्वालिटीज़ की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इक्वल लिख देंगे और इसे इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देंगे। अब हम इनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पहले y को पुट करेंगे इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे y आ रहा है इक्वेशन 1 में, वहाँ पे 0 आ जाएगा। x प्लस 0 x होता है, यानी x इक्वल आ गया 5 के। हम पहले पॉइंट लिखते हुए x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू। तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 5 0। तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, y 0 है इसलिए 5 0 आ जाएगा। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 के लिए। तो इक्वेशन 1 में हम x को 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट यूज़ करते हुए। जब भी y इंटरसेप्ट होगा तो हम x को 0 पुट करते हैं। तो जहाँ पे x आया वहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई इक्वल 5 होगा। 0 प्लस वाई क्या होता है, y हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब पॉइंट क्या मिलेगा, 0 5। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में। अब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 में। तो y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब हम इक्वेशन 2 में y की जगह 0 लिख देंगे। तो 0 माइनस 2x इक्वल आ जाएगा 2 के। अब 0 माइनस 2x ही होता है। यहाँ पे हम एक स्टेप लिख सकते हैं कि माइनस 2x इक्वल 2। तो माइनस 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 आंसर कितना होता है, -1। x की वैल्यू -1 मिली जब y 0 था। ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो जहाँ पे x होगा वहाँ 0 हो जाएगा। y माइनस 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। y माइनस 0 y ही आएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 2। y की वैल्यू 2 कब मिली, जब x की वैल्यू 0 थी। तो पॉइंट क्या मिला, 0 2। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में लिखते हैं। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0 0 पुट करेंगे पहले इनक्वालिटी 1 में। तो x की जगह 0, y की जगह भी 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 5, ये ट्रू हो गया क्योंकि 0 छोटा होता है 5 से। और जब भी ट्रू होगा तो हम लिख देंगे कि इनक्वालिटी में जो हमारे पास शेडेड एरिया आएगा, इसका ग्राफ बनेगा, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड बनेगा। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे नेक्स्ट में, यानी सेकंड इनक्वालिटी में। तो y की जगह भी 0 और x की जगह भी 0। 2 इंटू 0 0 होता है। 0 माइनस 0 0, 0 लेस देन 2 मिला और ये ट्रू हो गया क्योंकि 0 छोटा है 2 से। तो इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में हमने पॉइंट्स लगा दिए। अब ये हमारे पास लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो हमारे पास शेडेड एरिया कौन सा होगा, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये नीचे वाला एरिया नहीं आ सकता। वैसे तो टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड था, तो मतलब ये भी ओरिजिन वाली साइड पे सारा आएगा इस तरह से, और ये भी ओरिजिन वाली साइड पे सारा आएगा इस तरह से। लेकिन हमारे पास जो कॉमन एरिया आया वो ये वाला आया। यहाँ पे हमारे ये क्रॉस बन रहा है। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि y पॉजिटिव होना चाहिए। तो y यहाँ से नीचे सारा नेगेटिव है, तो ये नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ऊपर वाला सारा एरिया, ये वाला एरिया जो कि हमने ग्रीन लाइन से शेड किया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करें। तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये मिल रहा है, इसके शेडेड एरिया का एक पॉइंट ये मिल रहा है, और ये पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो ये हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखें क्योंकि y की दोनों वैल्यू सेम थी, यहाँ भी y आ रहा था, यहाँ भी y आ रहा था, हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। वरना हम जैसे अगर यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, अगर इनको सेम करना होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते इस पूरी इक्वेशन को। लेकिन यहाँ पे दोनों में y आ रहा है, इसलिए ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट इनको माइनस कर दिया। जब माइनस करते हैं तो इनके जो पहले साइन होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, यानी प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। जैसे -2x था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y था तो -y हो जाएगा, +2 था तो -2 हो जाएगा। अब ये +y और -y कट जाएगा, तो
1x प्लस 2x 3x मिला, 5 माइनस 2 3 मिला, 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई था, इधर उधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 1 प्लस वाई इक्वल 5, और ये +1 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी पॉइंट क्या मिला 1 4। तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स -1 0 5 0 और 1 4, ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फाइंड कर लिया और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन था।